महंगाई की चक्की में पीसी आवाम के मसाइल कम न हुए। रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे से 10 रुपए कर दी गई। कीमत में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। रोटी की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई के इस दौर में रोटी की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। पहले ही 2 वक्त का खाना मसला बना हुआ है। उनका कहना था कि हुकूमती रिलीफ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहरियों ने रोटी की कीमत कम करने की अपील कर दी है। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। सरकारी नरखों पर रोटी कैसे फरोख्त करें? आए दिन 27 तारीख को हम चीज़ ले रहे हैं, एक 6200 रुपये की 80 किलो की बोरी 1.5 नंबर की, जो कि आज 6800 में हमें मिल रही है। और लेबर जो है महंगाई की वजह से वो काम करने को तैयार नहीं है। ये 2 इफेक्ट्स हो गए। तीसरा इफेक्ट्स, जितने भी इदारे हैं, PRA हो, पंजाब फूड अथॉरिटी हो, ये सारे इदारों का अपने ऊपर SOP लागू करना कि ऐसे आपने रोटी बेचनी है और ऐसे SOP के, ये वो मरहले हैं जिस मरहले में गरीब आदमी को रोटी सस्ती मिल ही नहीं सकती और पॉसिबल ही नहीं है। जब हम पड़ता मिलाते हैं आटे का कि हमें बचत कैसे होनी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 8 रुपये में अखराजात पूरे हों। ये हमें एक जो पे था ये 50 पैसे का पड़ता था, अब इसकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है, ये 50 से बढ़ के 75% पे चला गया। अब जो इंसान इधर एक रोटी लेने आता है होटल पे या कहीं भी, उसकी कोशिश होती है ये मैं एक के साथ 2-3 पीस ज़्यादा लूँ ताकि एक नीचे आ जाए, एक ऊपर आ जाए। और ये अब जब इसने लागत जो 75-150% पे चले जानी है, जो ऑटोमेटिक 1.5 रुपया रोटी महंगी हो जानी है। शहरियों का कहना था कि आटे के रेट्स ने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 41 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में तनासब 17% रहा। सदार हुसैन की रिपोर्ट। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 41 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। जिला भर में बीमारी का तनासब 17% रहा। CEO डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा ने सूरत हाल को खतरनाक करार देते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और वैक्सीन लगवाने का मशवरा दे दिया। 4th फेज का आगाज हो रहा है, जिसमें केसेस इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। डेफिनेटली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसमें लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम वैक्सीनेट हो। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 22,260 हो गई है। वायरस से मुतासरा 80 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है कि अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो उनका हमने डाटा लिया, 90% वो लोग एडमिट हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। जो वैक्सीनेटेड अगर कोई बंदा बीमारी एक्वायर करता है तो उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इस वक्त जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो 90-95% लोग वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं और वो डिजीज एक्वायर कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 61 नए केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 41, जंग में 9, टोबा में 7 और चिन्योट में 4 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ सदार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 41 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। और दूसरी जानिब जिला भर में तनासब 17% रहा है। और इसके अलावा अभी तक जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मजीद खतरात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस वक्त इंडियन वेरिएंट कोरोना ने बीमारी फैलाना शुरू कर दी है। सूरत हाल के पेश नज़र जिला फैसलाबाद में पाबंदियों का इतलाक हो चुका है। इंडोर और डाइनिंग बंद कर दी गई है। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें भी नहीं खुलेंगी। जबकि इसके अलावा अब दूसरी जानिब फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी सिटी 41 की निशानदही के बाद शहरियों को वैक्सीन की फराहमी शुरू कर दी गई है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन न होने के बाईस मर्दों खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ्लैट में गए हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं है हमारे पास। अब इधर हैं, ये भी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं पहली डोज नहीं है, ये कह रहे पहली डोज नहीं है। हमको आज 3 दिन हो गए, पेपर भी हमारे पास है, बाहर जाना है हमने, तो हम परेशान हैं। तो जिधर जाते हो कहते हैं, कोई कह रहा है पहली डोज है, कोई कह रहा है दूसरी डोज है, लगा कोई भी नहीं रहे, बस कह रहे हैं ऐसे। अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए हम वाइफ को, तो ये हमारे पास कोड तो नहीं था। ये इन्होंने TV में 9 बजे खबरों में बताया था तो कि ये आप जो है कोड की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ। तो वो वहाँ पे जाके आप ये शनाख्ती कार्ड का नंबर दें और ये आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी कोड की ज़रूरत नहीं है अब।
तो ये अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ, तो अब ये बता रहे हैं कि नहीं आप दोबारा SMS करें और उसका जो कोड आएगा उसके हिसाब से लगेगी। सिटी 41 की निशानदेही के बाद महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन फराहम कर दी गई है। MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर एजाज मुमताज का कहना था कि 700 डोज फराहम की गई हैं। महकमा सेहत का कहना है कि जिला भर में 300 सेंटर कायम हैं जहां शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। इंडियन वेरिएंट को कोरोना ने बीमारी फैलाना शुरू कर दी है। सूरत हाल के पेश नजर जिला फैसलाबाद में पाबंदियों का इतलाक, इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। हफ्ते में 2 दिन मार्केटें भी नहीं खुलेंगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। SOPs के तहत इंडोर डाइनिंग फिर से बंद कर दी गई, जबकि हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी नहीं हो सकेगा। कारोबारी मराकज़ 10 बजे की बजाय 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। जुज़वी लॉकडाउन पर ताजिर बरादरी और शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। 1.5 साल से जो है ये कोविड की वबा जो है पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी इसने इसको लपेट में लिया हुआ है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन हमें गाइडलाइन मौसूल होती रहती हैं और इसके साथ साथ जो NCOC की डायरेक्शंस हैं उन पे अमल किया जाता है और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे जो है हम उन तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अहकामात के मुताबिक दफातर में भी 50% अमला काम करेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। दूसरी जानिब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। जिला इंतजामिया का कहना है लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं। एक तो 50% पे है कि 50% पैसेंजर होने चाहिए गाड़ियों में, तो दूसरा ये है कि मास्क की पाबंदी करवा रहे हैं और 50% पैसेंजर्स की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको 100% इंश्योर किया जाए। नई पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक होगा। कोरोना की इस चौथी लहर में कोरोना SOPs का नफाज तो यकीनी बनाया जा रहा है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी भी इस मामले के ऊपर मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब सनअती शहर में मजदूरों पे कहर। मजदूर की रोजी को लात मारकर बरसात से निमटने की तजवीज। वेदर फोरकास्ट देखते हुए बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्री बंद करना होगी। वासा फैसलाबाद की अनोखी मंतक सामने आ गई। खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री सील करने का इंदिया भी दे दिया। वासा फैसलाबाद की वेदर फोरकास्ट देखते ही बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्रियां बंद करने की अनोखी मंतक सामने आ गई। बारिश हो ना हो मजदूर अपनी मजदूरी से महरूम हो जाएगा। बारिश ते अल्लाह पाक दी रहमत है, साडे वास्ते रहमत ना बनाओ, असीं ते यही कहांगे। ठीक है, मजदूर बंदे हैं। 6 घंटे जिसले फैक्ट्री बंद हो गई, ये पता नहीं बारिश होनी नहीं होनी, बारिश तो 6 घंटे पहले बंद कर दो, बारिश होवे ना अगले दिन बारिश हो जाए, वो भी दिहाड़ी गई अगली भी गई। फैक्ट्री अगर बंद होगी तो मजदूर का नुकसान होगा। ये बारिश अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई हुकूमत का दखल अंदाज नहीं है, ना किसी का भी नहीं है। अगर फैक्ट्री बंद होगी 6 घंटे और हमारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, हम किधर जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, महंगाई तो पहले से बहुत बड़ी है। मजदूरों ने सवाल उठाया है कि एक हफ्ता बारिशें होंगी तो क्या पूरा हफ्ता फैक्ट्रियां बंद रहेंगी? वासा ने नशेबी इलाकों को बरसाती पानी से बचाने के लिए फैक्ट्रियों को शहर से बाहर भी मुंतकिल नहीं किया, जबकि केमिकल मिले पानी को अलग से सीवरेज लाइन देने की बजाय फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला किया है। हमें बारिश की इतला मिलती है तो उसमें हमने पहले तो इनकी फैक्ट्रियां ना 2 घंटे पहले बंद होती हैं, लेकिन आज ये तय हुआ है कि 6 घंटे पहले हमारे महकमा के बंदे और इलाके के लोग मिलकर इनको इतला दे देंगे और ये अपनी फैक्ट्रियां बंद करने के पाबंद होंगे। अगर कोई फैक्ट्री चलती होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। करने वाले टेक्सटाइल यूनिट को सील करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फैसलाबाद में पुलिस समेत दर्जनों सरकारी अदारे कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगे। पोस्टल सर्विसेज की बजाय प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की खिदमत लेने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में सरकारी इदारों की जानिब से कौमी खजाने को सालाना करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2 साल कबल तमाम सरकारी महकमों को पोस्टल सर्विसेज की खिदमत लेने का हुक्म दिया था। ताहम पुलिस समेत दर्जन भर से जायद महकमे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की खिदमत लेने में मसरूफ हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस फैसलाबाद शाहिद इकबाल का कहना है कि महकमों में रोजाना की बुनियाद पर टीमें विजिट करती हैं। पोस्टल सर्विसेज की खिदमत ना लेने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। इदारों को वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल करना चाहिए। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने हमारे महकमा पोस्ट को एक प्रायोरिटी बनाया है, जो कि माजी में थोड़ा सा इस हवाले से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह इसको टॉप प्रायोरिटी के तौर पे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बाकायदा कैबिनेट डिवीजन में
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को, जो भी सरकारी इदारे हैं, पंजाब फेडरल गवर्नमेंट में हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन सबको ये पाबंद किया है कि पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाए। तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब अहसन का कहना था कि शहर में खतो किताबत पोस्टल सर्विस के जरिए ही की जाती है, ताहम अर्जेंट खतो किताबत के लिए एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो भी खतो किताबत बाय पोस्ट की जाती है वो पोस्टल सर्विसेज के ज़रिए ही की जाती है, और उसके अलावा जो भी हमारे डाक का निज़ाम है, वो हमारी इमीडिएट डाक हो या कोई भी हो, वो हम बाय हैंड भिजवाते हैं, और अगर हमें कोई बाय पोस्ट डाक भिजवानी पड़े तो हम पोस्टल सर्विसेज की ही खिदमत लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद पोस्टल सर्विसेज को नज़रअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। दूसरी तरफ महकमे रेलवे फैसलाबाद की गफलत बड़े हादसे की मुंतज़िर। रेलवे कॉलोनी में जमीन पर बिछी तारें नाखुशगवार वाक़यात को दावत देने लगी। महकमा रेलवे और फेस्को रेलवे कॉलोनीज में तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं हो सका। रेलवे मुलाज़मीन परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे कॉलोनी में जमीन पर बिछी बिजली की तारें महकमा रेलवे की बेहिसी की दास्तान बयान करने लगी हैं। बिजली की बेहंगम तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी हैं। रेलवे कॉलोनी के मकीन परेशान हैं। रेलवे कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि जमीन पर बिछी बिजली की तारों से नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। महकमा रेलवे होश के नाखुन ले। तारें जो है ना जी, काफी देर से ही हैं, लेकिन कुछ जो जिनकी तारें हैं जो अपने अपने घरों को लेके, उनकी भी कुछ गलतियां हैं कि ये वो क्यों नहीं ऊपर, वो जैसे देखो ना ऊपर ही बंधी हुई हैं, ये नीचे गिरी हुई हैं, उनको उठानी चाहिए। वो भी कुछ थोड़ा सा तावन करें भैया, ये उनको उठानी चाहिए। इसके अलावा इससे ना जानी नुकसान भी हो सकता है। कोई भी तार शार्ट हो जाए, कोई बच्चे को लग जाए, यहाँ पे जानवर भी हैं, इनको भी लग सकती है। इसके अलावा भाई और भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सारे, इनकी फैसिलिटी इनको देनी चाहिए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए इलेक्ट्रिकल जोनल इंचार्ज रेलवे हिशामुल हसन का कहना है कि बिजली की जमीन पर बिछी तारों को जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू है तो हमारे बंदे फौरन से उसको अटेंड करते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन हमें रिसीव हो जाए, हमारा तो क्वार्टर से रिलेशन है, अगर क्वार्टर में कोई ऐसा इशू होता है तो हमें फौरन फोन करके बताते हैं, तो हमारी टीम जो है वो जाके उसको अटेंड करती है, चेक करती है उसको। रेलवे कॉलोनी में ज़मीन पर बिछी तारें नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रही हैं, जो महकमा रेलवे और फेस्को की नाहली की दास्तान बयान करती हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिनौट में फेस्को इंतजामिया बड़े हादसे की मुंतज़िर है और अंदरून शहर की गलियों में बिजली की तारें लटकती हुई अला खौफ की अलामत बनी हुई हैं। मेन शाहराहों पर भी हाई वोल्टेज तारें शहरियों में मौत बांटने लगीं। चिन्नौट के मुतअद्दिद इलाकों में फेस्को हुकाम की गफलत के बायस शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला है। बिजली की तारें घरों की दीवारों पर लटकने लगी। इलाका मकीनों पर मौत के साए मंडलाने लगे। शहर के अंदरून मोहल्लों समेत मेन शराहों और मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में लटकती हाई वोल्टेज तारें फेस्को इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगी। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार फेस्को दफातर में दरखास्तें दी, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। बिजली की लटकती तारों से अहले इलाका फेस्को अफसरान की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। सारी तारें लटकती हुई हैं, घरों के ऊपर से भी जा रही हैं सारी, और इनका करंट भी आता है, जितनी बारिश हो उसका करंट भी आता है। और ये उसके बाद ये सारी लटकती तारें हैं, बच्चे को करंट भी पड़ा 1-2 दफ़ा। तो ये हमारा खुदारा डीसीओ से अपील है, बार बार अपील है, और टीएमओ के पास भी हम 100 दफ़ा गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसका। इलाका मकीनों ने चीफ फेस्को से मुतालबा किया कि चिन्नौट में बिजली की लटकती तारों के निजाम को बेहतर किया जाए ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। बिजली की ये लटकती तारें खौफ की अलामत बन चुकी है। आए रोज करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की लटकती तारों के निजाम को बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। महकमे फेस्को के लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन की जानिब से यौम स्याह मनाया गया। जंग में एहतजाज और फैसलाबाद में रैली निकाली गई। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के जोनल चेयरमैन नूरुल हसन की क़यादत में फेस्को झंग सर्कल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाइनमैन पर सबसे ज्यादा काम का दबाव है, जबकि दौरान ड्यूटी अमवात में भी इजाफा हो रहा है। महकमा अमले की कमी को फौरी पूरा करे। हमारा ये मुतालबा है, हमारी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है,
इसको पूरा किया जाए। जेडे लाइनमैन हैं उन्होंने आए रोज हादसात होते हैं, उनको रोका जाए, उनको बकट क्रेन दी जाए हर सब डिवीजन को, जिससे हादसात रोके जाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में यौम सियाह के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल ने की। उनका कहना था कि लाइन स्टाफ को सहूलत फराहम करना हर कंपनी का फर्ज है, जबकि लाइनमैनों के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात का मुतालबा करती है कि 60 दिनों के अंदर हमारे 37 लाइनमैन शहीद हुए हैं। ये जो हादसात बढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की कमी की वजह से है और टीएनपी की गैर मियारी फरहमी जो है उसकी वजह से हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन का यह भी कहना था कि फेस्को समेत दीगर कंपनियों में लाइनमैन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसको नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। तमाम कंपनियां अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। इस्लामाबाद में FDA सिटी के अलॉटीज के लिए अच्छी खबर है। A2 ब्लॉक और A7 ब्लॉक में बिजली फराहमी के लिए 2 फीडर्स का काम मुकम्मल। चेयरमैन FDA, DGF और CEO फेस्को और इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस ने इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन वासा, MT वासा और चीफ इंजीनियर भी तकरीब में शरीक हुए। है FDA सिटी, जिसके अलाटियों के लिए मरहलावार बिजली की फराहमी का अमल जारी है। 2 अरब 26 करोड़ रुपए का मंसूबा तकमील के मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहा है। A2 और A7 ब्लॉक में बिजली की फराहमी के लिए फीडर की तकमील के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करती, तो इसमें जो कोताही हुई है माजरत ख्वाह भी हैं। और यकीनन जैसे आज आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा आज आपने देखा कि वापडा के हवाले से जो हमारा इशू था, हमारे CEO साहब खुद आए, CEO फेस्को खुद तशरीफ लाए, हमारे दीगर भैया मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज ये बिजली का आगाज़ हो रहा है तो आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे मसाइल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेहनत और लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हमारे पूरे फैसलाबाद फेस्को के बल्कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगे। MNA फैजुल्ला कमोका, चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र, DG FDA डॉक्टर फैसल अजीम, CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने बिजली की फराहमी के मंसूबे को सराहा। फेस्को को और हमारे जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन हैं इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो चूँकि ग्रिड बन गया है, बिजली अवेलेबल है, छोटे मोटे काम रहते हैं, कल परसों 2 दिन में हम इंशाल्लाह ये फीडर भी चलाएंगे और लोगों को कनेक्शन देने शुरू कर देंगे। 2006 से लेकर 2021 तक 15 साल हो गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन हो घर बना सकें, लोग तो बनाए ना। तो अभी माशाल्लाह हम उस पोजीशन में आ गए हैं। आपने देखा है आज की इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जिसमें सारी इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है और जो बाकी इसकी एग्जीक्यूशन है वो इंशाल्लाह अगस्त और सितंबर के महीने में सारी कंप्लीट हो जानी है। बिजली की फराहमी के लिए एक ग्रिड मुकम्मल, जबकि मजीद 20 मेगावाट का दूसरा ग्रिड स्टेशन भी तकमील के आखिरी मरहले में है। तकरीब में शरीक अलाटियों की जानिब से दीगर सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा भी किया गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नमेंट जदीद प्राइमरी स्कूल टोबा टेक्सिंग के 10 नए कमरों का इफ्तिताह MPS सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक ने खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में गवर्नमेंट जदीद प्राइमरी स्कूल में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर होने वाले 10 नए कमरों का आगाज कर दिया गया। तकरीब में MPS सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर जोहर शाकिर, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां शहजाद और सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां अकरम समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों की जाम से मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। सईद अहमद सईदी और चौधरी इशफाक का कहना था कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तादाद 1500 से ज्यादा है। नए कमरों की तामीर से बच्चे आसानी के साथ तालीम हासिल कर पाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपको एक मेन एडिशनल ब्लॉक देंगे। तो आज हम सुरखरू हैं, जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी वो पाया तकमील तक पहुंचने जा रही है। आज हम इसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो ये बच्चे 2500 तक चले जाएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान है कि ये अदारे का एक अच्छा नाम है। नए कमरों की तामीर पर तलबा और तालबात ने सियासी नुमाइंदों समेत हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि अब आसानी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने ख्वाबों को पूरा किया जा सकेगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानब DPO झंग और टोबा ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है।
सरफराज विर्क ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के तहत जिला भर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। डीपीओ का कहना था कि एक माह के दौरान पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन, दफातर और पुलिस चौकियों में पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पौधों का ख्याल रखने के लिए ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। नेशनल लेवल पर भी ये शजरकारी मुहिम जारी है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग भी इसमें शाना बशाना है। इस हवाले से हम ये हफ्ता शजरकारी मनाएंगे और तकरीबन 10,000 पौधे अपने पुलिस लाइंस में, जो हमारी जितनी पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसके बाहर हम अंदर और बाहर दोनों जगह पर लगाएंगे। डीपीओ राना उमर फारूक ने पुलिस लाइन टोबा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान पुलिस लाइन टोबा में 500 पौधे लगाए जाएंगे। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद कामरान, डीएसपी हेडक्वार्टर बहार भट्टी और महकमा जंगलात के ऑफिसर मोहम्मद कामरान भी उनके हमरा थे। इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि बरसात का मौसम है, जिसमें पौधे ज्यादा फलते फूलते हैं। हुकूमत की शजरकारी मुहिम की तरकीब बहुत अच्छी है। 6,000 पौधे जो हैं पुलिस लाइंस और थाना जात में मजमूई तौर पर लगाए। उससे पहले पिछले साल जो यही सीज़न था उसमें भी हमने 2,000 पौधे लगाए और इस दफ़ा जो है हम जगह को मद्देनज़र रखते हुए आज 500 पौधे जो हैं वो पुलिस लाइंस और इसके अकब और फ्रंट जो वॉल है उसके साथ हम एक बाड़ लगाएंगे। जश्न आज़ादी कबड्डी कप में गिलानी क्लब और बंदीशा क्लब के माबैन हुआ तगड़ा मुकाबला। कौमी और आलमी सतह के खिलाड़ियों ने शिरकत की। एसोसिएशन का भी कप्तान रहा, हल्का जा चुकिया अवैस किंग नूं कहंदे आ अवैस किंग घियालिया जियो जान अवैस किंग ते शहराम पट्टो। चक नंबर 209 में मुनक्कदा जश्न आज़ादी कबड्डी कप में हुआ जबरदस्त मुकाबला। उम्दा खेल पेश करते हुए तैयब कबड्डी क्लब ने बंदेशा क्लब को 30 के मुकाबले में 35 पॉइंट से शिकस्त दे दी। मैच के इंटरनेशनल कमेंटेटर तैयब गिलानी और बिल्ला भट्टी का कहना था कि आज़ादी कप में तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही तगड़ा मैच हो रहा और बड़ा जानदार मैच हो रहा। ये खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप नुमाइंदगी की, कलीमुल्ला जट, वसीम कम्बो और तबशर जट, अवैस किंग, बिल्ला गुज्जर जैसे होनहार और खूनखार जाफी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਬੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। मुकाबले में मौजूद खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि नए खिलाड़ी सामने आए। कबड्डी खेल हदाती खेल है, यह कि नौजवान नस्ल चाहिए, बहुत वधिया काम आ ते नाले घूमन भी चाहिए भी जरा कबड्डी थोड़ी तरजीह देन। वधिया गल आ गेम होनी चाहिए जिहड़ी ताकि नौजवान जिहड़ी नस्ल आ वो अपने पुट्ठे कामां तो बच सके।